हाय। आज बात करेंगे उस सुप्रीम फैक्ट के बारे में जो टी पार्टी मूवमेंट में हमसे छुपाया गया था। फिर एक पहेली के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंडिया, जिसके अंदर मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो एक्सक्लूडेड है, इनकम टैक्स सिस्टम के बाहर है, फिर भी इंडिया इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन करता है उन टैक्स रेट्स पे जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट हैं। फिर बात हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट अनलॉक। आज बात कर रहे हैं उस राज के बारे में जो टी पार्टी मूवमेंट में 1773 में अमेरिका में जब इनकम टैक्स लगाया गया था तब एक टी पार्टी मूवमेंट हुआ था और ब्रिटेन के उनकी लड़ाई हुई थी ब्रिटेन से। और इसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था और अमेरिका आज़ाद हुआ था। और हमसे उस मूवमेंट के बाद जब इनकम टैक्स पास करा लिया गया था तो एक बहुत बड़ी बात हमसे छिपाई गई थी। वो ये बात थी कि ओरिजिनली में ये जो भी टैक्स लगाया गया था ये सिर्फ़ और सिर्फ अमीरों पर था। और अमीरों ने क्या किया, अमीरों ने इस कंसेप्ट को आपका रॉबिन हुड की जो कहानी है उससे लिंक किया और मेजॉरिटी से पास करा लिया। कैसे? उन्होंने गरीबों और मिडिल क्लास लोगों को ही बोला कि अरे ये जो टैक्स सिस्टम है ना, ये पनिश करने के लिए है रिच लोगों को, ताकि रिच लोगों से पैसा लेके रॉबिन हुड की तरह रिच लोगों से पैसा लेके गरीबों में दिया जा सके। तो ये बात सुन के जो पब्लिक, जनरल पब्लिक थी वो काफ़ी खुश हुई और उन्होंने इसे अप्रूव कर दिया और इसका ये लॉ में तब्दील हो गया। लेकिन अब क्या होता है, आजकल क्या हो रहा है, इनकम टैक्स जो है जो सिर्फ अमीरों पे लगता था अब वो सब पे लगने लगा है। और अब इसका रूप इसमें बदल गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ ये अमीरों को पनिश करने की बजाय गरीबों और मिडिल क्लास लोगों को पनिश कर रहा है। इनकम टैक्स के दो पार्ट माने गए हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर बेसिकली देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स होता है कि जैसे आप इनकम पर आपको टैक्स लगता है, इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। ऐसे काफ़ी टैक्स लगते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके अंदर आप अगर कोई सामान खरीदते हैं और आप उसके ऊपर जो चार्ज देते हैं, जो टैक्स देते हैं, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे अगर आपने कोई चीज़ खरीदी, आप पेट्रोल, डीजल, तेल, सामान बाज़ार में सर्विसेज ले रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो है, जो वो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी, मार्केट और जो आप काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर। अगर वो ग्रोथ स्लगिश है, वो बहुत स्लो है, तो आपका डायरेक्ट टैक्स भी कम हो जाता है। तो बेसिकली अभी आप देख सकते हैं जैसे पिछले साल लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी गई और दुनिया भर में तो बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है। तो जब अब लोगों की नौकरियां गई या लोगों की इनकम कम हो गई तो उनके टैक्सेस भी कम हो गए। सरकार ने भी स्लैब में आई थिंक कुछ चेंजेस भी किए थे। तो डायरेक्ट टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और वैसे भी जब हमने बात किया था अभी इससे पहले कि कंट्री में ज़्यादातर लोग आपके टैक्स स्लैब से बाहर हैं, तो जब जो लोग इनकम टैक्स ही नहीं भरते हैं तो डायरेक्ट स्लैब ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो डायरेक्ट स्लैब डिपेंड करता है मार्केट की, इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, उसका इस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो सामान खरीदते हैं, देखिए अभी पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, खाने का तेल इसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गए हैं डायरेक्ट टैक्सेस में। तो वहाँ पर सरकार बेसिकली कलेक्शन करती है। अब ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स की तरह इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है इकोनॉमी की ग्रोथ से। इसे गवर्नमेंट हैंडल करती है, वो टारगेट बनाते हैं कि कितना प्राइस बढ़ना चाहिए अभी। और देखा जाए तो ये एक इम्पार्शियल सिस्टम है पुअर और मिडिल क्लास सेक्शन के लिए, क्योंकि अमीर इसे अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन पुअर इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अभी आप देखिए कि गवर्नमेंट आपको कैसे हम सबको बेवकूफ़ बनाती है बजट के टाइम ये बोल के कि देखिए आपका इनकम टैक्स का स्लैब हमने और बढ़ा दिया है, 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया है, अब और ज़्यादा लोग टैक्स नहीं भरेंगे। ये सोच के आप बहुत खुश होते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ करोड़ों लोग टैक्स स्लैब से ऑलरेडी बाहर हैं, फिर भी इंडिया रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है टैक्सेस में इतना सारा। कैसे? क्योंकि हम सब, अगर जितने भी लोग डायरेक्ट टैक्सेस नहीं भरते हैं और बाकी के लोग जो टैक्स भरते हैं, हम सब लोग इनडायरेक्ट टैक्स भी भरते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में इंडिया को बहुत बड़ा कलेक्शन होता है और 12% की बढ़ोतरी हुई है इस साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में। गवर्नमेंट आपको चुपके चुपके ये तो बोलती है कि आपका इनकम टैक्स स्लैब हमने बढ़ा दिया है, लेकिन चुपके चुपके इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाती है। आप ये देखिए पिछले साल से इस साल डीजल पेट्रोल में कितना बढ़ोतरी हुई है। 100 रुपीज़ है पेट्रोल, एलपीजी बढ़ रहा है, खाने का तेल बढ़ रहा है, स्टील बढ़ रहा है, सीमेंट बढ़ रहा है। इन पे आप ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे कि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा का पैसा ना होने के बावजूद इनडायरेक्ट टैक्स में पैसा कमा रही है।
तो दोस्तों इस एपिसोड में सिर्फ यहाँ तक, ये और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, दिस इज राहुल वोरा साइनिंग ऑफ।